ऐसे बिहार के कुछ यूट्यूबर्स जो आप लोगों के चहेते भी हैं, झूठ परोसना शुरू कर देते हैं। आइए पहले ये देखिए। किस तरह का अफवाह मनीष कश्यप के खिलाफ उड़ाया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने 5 लाख की रंगदारी मांगी थी और बंदूक लहराते हुए उन्होंने धमकी देने का काम किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जहाँ तक कि सही प्रत्यक्षदर्शियों से हमने आज जाके वहाँ बेतिया में बात किया है। सबने बताया है कि जो वहाँ पे जो जीते हुए प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत सिंह जी हैं, तो वो भी वोट मांग रहे थे और मनीष कश्यप भी वोट मांगते हुए जा रहे थे। तो निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ बहसबाजी इन दोनों में हुई थी क्षेत्र को लेकर। सुना आपने? हाँ, लेकिन जब आज 17 जून 2023 को मेरी भारतीय जनता पार्टी के चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह जी से बातचीत हुई, तो बात तो कुछ और ही निकली। पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, परमिशन लिया हुआ है। उमाकांत जी और मेरे बीच की बात को पूरा सुनिए। मनीष कश्यप ने कैसे बंदूकें लहरवाई, कैसे क्या किया, सुनिए। हेलो। जी, गुड मॉर्निंग उमाकांत जी, एमएलए चनपटिया बोल रहे जी, जी। हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत वर्मा है। फिलहाल मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं एक नेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, टीवी जी, मीडिया पैनलिस्ट, नेशनल मीडिया पे। आपसे 2 मिनट बात करनी थी, ये सही समय है? बात कर पाऊँगा मैं आपसे? जी, बोला जाए। उमाकांत जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी एक न्यूज़ चल रही है कि ये जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप, इसको आपके जो मामला है 2020 का जो आपका एफआईआर उस पे किया हुआ था, उस जी, पे बिहार लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई कोर्ट में होगी। तो ये सर खाली कन्फर्म करना था, ये जो आपने उस पे एफआईआर करवाई थी, ये किस सेक्शन उसके में थी? उसमें को एफआईआर जो हुआ था ना, जी, जो मैं रात में जा रहा था तो ये लोग घेर के मेरे गाड़ी को रोका और मेरा मोबाइल-वोबाइल सब तोड़ दिया, छीन लिया, ये सब किया था। जी। तो उसमें पिस्टल-विस्टल भी इनके साथ एक आर्मी के रिटायर्ड थे, कोई तिवारी जी, वो भी लहरा रहे थे सब। अच्छा, तो हम हाँ, तो वो सब हुआ लेकिन मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया हाँ, और एक अपना जो मेरे साथ घटना घटी थी लिख के दे दिया। उसके बाद से मैं उसके पीछे कभी नहीं रहा। और ओके, उससे उसके पीछे ना रहा, ना उससे कोई इंटरेस्ट रहा, ना उससे कोई मतलब रहा। जी, हाँ, जी। तो ये नहीं इसमें उसके पीछे हैं, मतलब वो हाँ, गलती किया था, अपना गलती एक्सेप्ट किया। दूसरे के चढ़ावे-बढ़ावे में चुनाव मेरे मान लीजिए हम तो राष्ट्रीय पार्टी से बीजेपी से लड़े हुए थे जी, जी। आप तो और फिलहाल निर्दलीय का एमएलए ही हैं ना वहाँ से, हाँ, चनपटिया हाँ। से? जी, जी, जी। तो अब वो वहाँ बीच में आया हूँ, मतलब वो अपना उसका भी इसमें दोष नहीं था। लोगों ने उसको कुछ चढ़ावे-बढ़ावे में बहका दिया। कुछ राजनीतिक लोग, बड़े लोग जिनका टिकट वहाँ जी, कटा-वटा था, सब लोग उसको जी। तो इसमें मतलब मैं समझता हूँ कि भई चुनाव में तो काफ़ी मेरे बातें होती हैं। हम उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। मैंने मेरी घटना घटी एफआईआर कर दिया। उसके बाद केस में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन खाली इतना कन्फर्म, क्योंकि कोर्ट तो अभी प्रोसीडिंग में जाएगा, तो उस समय जो घटना घटी थी कोर्ट अपना काम कर रहा है। हमको जरूरत होगा तो हम उसके खिलाफ कहीं कुछ नहीं ठीक कह है। सकते। हाँ, तो मतलब ये जो अगर मान लीजिए कि मामला जिसमें जो प्रेस मीडिया में लिखा हुआ है, वो तो ये कह रहे हैं कि आपसे रंगदारी माँगी थी और बंदूक लहराई थी। ये घटना सही घटी थी, घटना घटी थी। घटना घटी घटना थी? में कोई हाँ, घटना घटी थी लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट कोई हाँ, नहीं था। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि और तो चुनावी चीज़ें थी। अब मैं खाली एक अंतिम आपसे छोटा सवाल पूछूँगा कि क्या आप ये केस वापस लेंगे या आप ये केस कंटिन्यू करने देंगे? हैं? ये जो केस चल रहा है, क्योंकि हाँ, इसमें आपने शिकायतकर्ता तो आप हैं खुद, तो क्या आप ये केस वापस लेंगे मनीष कश्यप के खिलाफ, या केस चलने तो देंगे जैसा भी कोर्ट? आएगा क्या बात है उसके माफ़ कीजिए, आवाज़ नहीं आई अभी आपकी। कोई आप उसके परिवार के लोग हमसे मिले नहीं हैं अभी तक। अच्छा, अच्छा। तो मिलेंगे तो आपकी आवाज़ कट रही है। देखा है। माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिवार के जन इनके मिलते हैं, तो क्या आप केस वापस लेने का सोच रहे हाँ, हैं, या केस मतलब उसमें विचार किया जा सकता है। विचार किया जा सकता है? और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो केस हुआ है, ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं हो सकता, जो धाराएँ लगी हैं। तो जो कोर्ट में मामला चलेगा, उसको आप चलने देंगे या इसका कुछ अलग सोचेंगे आप? नहीं, नहीं, हम तो वहाँ जा करके आपसे परिचित नहीं है, फ़ोन पर सब बातें बताना हाँ, ठीक नहीं है। आपने तो अपना परिचय दिया। हाँ। आजकल मोबाइल से बहुत कुछ बात करना हाँ, हाँ, नहीं मैं अच्छा समझता नहीं। हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता मतलब कहीं भी मोबाइल से कुछ बतियाना बहुत बड़ा हूँ। जुल्म नहीं, है, मैं बहुत जानता हूँ, अपराध बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं है। हाँ, समझता हूँ। क्योंकि हमारे साथ बहुत बार घटना घटी है इस तरह से। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, मैं अच्छा। ज़्यादा बतियाना मोबाइल हाँ। से पसंद नहीं, ठीक है, मैं और समझता हूँ। हमारा मैं आप ओपिनियन सब चीज़ आप समझ गए बिल्कुल, बात मैं को। आपका बात समझ गया हूँ। मैं आपका खाली एक शॉर्ट समरी में जो समझाऊँ वो ये घटना घटी थी, जो वो रिपोर्ट है। पत्रकार तो है नहीं, वो तो यूट्यूबर है। मतलब वो तो यूट्यूबर भी नहीं था, वो तो चुनाव लड़ने वाला था। वो हाँ, चुनाव हारने के बाद बहुत सारा केस था। हाँ, उसी हाँ, से हाँ, पत्रकारिता उनका वो हाँ, मतलब बना करके हाँ, यूट्यूबर बना करके हाँ। अपना ठीक है सर, मैं समझ लेकर गया। के तो अंत में बेसिक बात ये है कि आपका जो मामला है, उसमें ये घटना घटी थी जो छपी है कि हाँ, रंगदारी घटना हो, घटी थी। घेरा घटना है में कहीं और बंदूक लहराई गई थी लोगों द्वारा, सब ये घटना सब घटी हुआ थी। था, है ना? ठीक है, राइट सर। मैं क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, नेशनल मीडिया से, तो मैं आपकी परमिशन चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं लोगों तक अपने नेशनल मीडिया के थ्रू पहुँचा सकूँ। वहाँ घटना घटी थी। ठीक है, ये ठीक है, बात सत्य है। ठीक है। धन्यवाद उमाकांत जी आपके समय का। थैंक यू।
तो अब आपको समझ में आया कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये किस तरीके से झूठ फैलाते हैं। खुद उमाकांत जी ने ये बात साफ कर दी है कि बंदूकें लहराई गई, ये सब हुआ था और ये भयंकर केस है। तो इसमें अब कितने साल अंदर जाएगा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन यूट्यूबर्स की बकवास सुननी चाहिए या नहीं, ये अब आपको डिसाइड करना चाहिए।